सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सार्जेंट मौजूद हैं। तो इनको गायनोकोमेस्टिया को लेकर के क्या दिक्कत आ रही थी ये अब हम उन्हीं से सुनते हैं। क्या दिक्कत आ रही थी जो आपने ट्रीटमेंट कराया? ये जैसे कि एक होता है लुक, एक मैनुअल लुक होता है, वो लुक सही से नहीं आ रहा था। सो फ्रेंड, लेकर के आ गया हूँ मैं अपने एक गायनोकोमेस्टिया के पेशेंट की स्टोरी आप सभी लोगों के बीच में। जैसा कि फ्रेंड आपने शॉर्ट में देखा था, मैंने बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स आपको दिखाई और उसके अलावा मैंने छोटी सी झलक उनकी स्टोरी की सुनाई, बताई और दिखाई। लेकिन इस वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं आपको पूरी की पूरी उनकी स्टोरी आपको दिखाने वाला हूँ। रुको जरा, सबर करो। पूरी की पूरी स्टोरी और पूरे के पूरे वो आपको हमारे साथ हुबहू बैठे हुए दिखाई देंगे। ट्रू टाइप हमने जो उनसे गायनोकोमेस्टिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए और उन्होंने जो भी उनको दिक्कतें थी, जो भी उनकी परेशानी थी, जो भी उनके सवाल थे या उनके जवाब थे या उनका ट्रीटमेंट था, जो भी थी वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर वो बातें होंगी पेशेंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। तो चलिए हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए सुनाते हैं उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इनको गायनोकोमेस्टिया को लेकर के क्या दिक्कत आ रही थी जिसकी वजह से इन्होंने अपनी गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट कराया। तो इनका जो पहला सवाल है वो ये रहेगा कि गायनोकोमेस्टिया की प्रॉब्लम में आपको क्या क्या दिक्कत है, मतलब क्या दिक्कत आ रही थी जो आपने ट्रीटमेंट कराया, जो आपकी मेन दिक्कत थी? मेन दिक्कत ये थी कि जैसे कि एक होता है लुक, एक मैनुअल लुक होता है, वो लुक सही से नहीं आ रहा था। कभी टी शर्ट पहने या काफ़ी टाइट टी शर्ट पहने तो उसमें दिक्कतें दिखाई देती थी कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता था। इस वजह से शर्ट ज़्यादातर पहनना पड़ता था, टी शर्ट अवॉइड करना पड़ता था। अच्छा, गायनोकोमेस्टिया को ठीक करने के लिए आपने जिम वगैरह, मेडिसिन या और कुछ चीज़ें यूज़ की? जैसे कि जब मुझे पता चला कि मुझे ये इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं गया डॉक्टर से पहले पूछा कि क्या ये ऐसे ही ठीक हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, पहले फैट वगैरह की दवा ले लो, फैट लॉस करो, हो सकता है उससे ठीक हो जाए। तो मैंने 1 महीना 2 महीना वो ट्राई किया, साथ में मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया कि जिम करूँगा तो ईजी हो जाए, लेकिन कुछ खास असर दिखा नहीं। तो फिर आखिर में डॉक्टर के पास आना पड़ा, फिर कुछ पता करना पड़ा कि कैसे ठीक होगा। आपको कितने टाइम के बाद पता चला कि गायनोकोमेस्टिया का ट्रीटमेंट सर्जरी से ही हो सकता है, मेडिसिन और मतलब कितने दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि जिम से या मेडिसिन से जो आप बता रहे हो कि उनसे ठीक नहीं हुआ? तो कितना टाइम लग गया था इस बीच? काफ़ी टाइम हो गया। फिर बीच में मैंने रोक ही दिया कि क्या करूँगा ठीक करके, लेकिन फिर बाद में मालूम चला कि काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, फिर अच्छी तो लगती नहीं था इस तरह से। तो मैंने फिर वापस स्टार्ट किया जिम वगैरह, फिर जिम कर रहा था तो कुछ खास असर हुआ नहीं। तो फिर आगे वही सर्जरी के लिए बारे में सोचा। फिर मैंने इस बीच में 2-3 महीना 4 महीना ज़्यादा ही पार हो गया, उससे काफ़ी ज़्यादा पार हो गया। अच्छा, हम ये समझ सकते हैं कि लगभग इन्होंने 6 महीने के करीब मेडिसिन और जिम वगैरह ट्राई किया जिससे कि कोई फर्क इनको नहीं लगा। तो ये खुद ही बोल रहे हैं जो इन्होंने किया हुआ है। आप सर्जरी से पहले आपके कुछ सवाल रहे होंगे, क्या क्या सवाल थे वो? क्योंकि बहुत से पेशेंट के मन में ये रहता है सर्जरी का नाम सुनते ही कि मतलब कि सर्जरी कराएंगे, बड़ा ट्रीटमेंट होगा, ये मतलब कितने दिन बाद रिकवरी होगी, कब हम काम कर सकते हैं, कब एक्सरसाइज वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे, तो वो क्या है बताएं। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो सबसे पहले सवाल ये रहता है कि कितने दिन के अंदर मैं वापस वर्क में आ सकता हूँ, मुझे जब ट्रीटमेंट होगा तो उसमें कितना दर्द होगा, फिर कितने दिन में वो रिकवर होगा। तो इस तरह से कुछ सवाल थे। फिर जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो मार्क्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, मार्क्स चले जाएंगे, कितने दिन तक मुझे घर बैठना पड़ेगा, कब तक पट्टी लगे रहेगी। इस तरह से काफ़ी सवाल मेरे दिमाग में घूमते थे। अच्छा, अपनी सर्जरी कराने के लिए आपने क्या क्या चीज़ों को जानना जरूरी समझा? सबसे पहली बात तो ये थी कि दाग के बारे में, कि ऐसे मार्क्स आ जाते हैं तो वो मार्क्स जो है वो कितने दिन तक रहेंगे और वो बिल्कुल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्योंकि मान लेते सर्जरी करा भी लिया मैंने और मैं फिर बाहर जा रहा हूँ या फिर मैं ऐसे ही शर्ट वर्ट उतारा या कुछ किया तो फिर वो मार्क्स दिखेंगे, तो फिर मार्क्स दिखेंगे तो भी अच्छा लगेंगे नहीं। पहले रीज़न तो ये था। दूसरा रीज़न ये था कि अगर मैं सर्जरी करा रहा हूँ तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे कि नहीं। अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गए
तो फिर सर्जरी के लिए दर्द अलग, फिर सर्जरी के बाद फिर वो कॉम्प्लिकेशन आ गए, तो उसके लिए वापस कुछ कराना पड़ेगा, इंजेक्शन हो गया या वापस ट्रीटमेंट हो गया। फिर कितने दिन में मैं रिकवर हो पाऊँगा, अगर मुझे रिकवरी में बहुत टाइम लग जाएगा तो क्लासेस छूट सकती हैं, या कोई भी और काम कर रहा हो वो काम छूट सकती है। तो इस तरह के सवाल थे कुछ, तो यही 2-3 मेन रीजंस थे मतलब। तो आपने जब डॉक्टर को चुना तो डॉक्टर के बारे में क्या क्या चीज़ें जाननी आपको लगी कि ये चीज़ होनी चाहिए डॉक्टर के अंदर या क्लिनिक के अंदर, मैं वही ट्रीटमेंट कराऊंगा, अगर ये चीज़ मेरे को मिलती है तो कराऊंगा, नहीं मिलती है तो यहाँ नहीं कराऊंगा, कहीं और कराऊंगा? सबसे पहला चीज़ तो एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन चाहिए। अगर वो अच्छे प्लास्टिक सर्जन नहीं रहेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेशंस आने हैं, और कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फिर वो कॉम्प्लिकेशंस और आपका लुक ख़राब हो जाएगा। तो लुक ख़राब करके मतलब ट्रीटमेंट करके भी लुक ख़राब करना कौन चाहेगा। तो मेन था कि एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन होना चाहिए। दूसरा था कि कॉस्ट वगैरह भी था रीज़न, कि सही प्राइसेस में हो जाए, ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। लेकिन सबसे मेन था ये कि सर्जरी इजी हो, पेनफुल ना हो और जल्दी रिकवर हो सके। तो इसके लिए एक अच्छे प्लास्टिक सर्जन के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है। और रिजल्ट के बारे में क्या बोलते? रिजल्ट का ये है कि जैसे पहले शर्ट हुआ, टी शर्ट हुआ, नहीं, रिजल्ट कैसा होना चाहिए अगर उनके पास आप जा रहे हो तो उनसे रिजल्ट की क्या? रिजल्ट का ये है कि जल्दी ठीक हो। अगर आपका मार्क्स वगैरह है तो मार्क्स जल्दी खत्म हो। जैसे अगर सर्जरी कराए हैं तो अगले दिन या उसके अगले दिन तक वापस अपने काम में जा सके। अगर आप सर्जरी कराने के बाद अगर काफ़ी दिन तक घर में रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं है। सर्जरी कराने के बाद जल्दी से वर्क में आ सके, मार्क्स जल्दी खत्म हो सके और शेप अच्छा है, तो ये रिजल्ट्स है। तो ये सारी चीजें आपने जो है सर्जरी से पहले जो है जाननी चाहिए और ये आपको मिली तब आपने ट्रीटमेंट कराया। हाँ। तो जब आपने ट्रीटमेंट करा लिया, यानी कि सर्जरी के बाद जब आप आए तो सर्जरी के बाद आपको कैसा फील हो रहा था, क्या लग रहा था आपको? पेन कितना होता है, या मतलब जो आप पहले सोच रहे थे ऐसा ही था या उससे कम चीजें लगी? आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा दर्द होगा तो कम दर्द मिला, इस तरीके की क्या क्या चीजें थी जो आपके मन में थी लेकिन बाद में कुछ और ही मिला? जैसे सर्जरी जैसे मैंने कराया तो मेरे दिमाग में ये था कि जैसे सर्जरी हो रहा है तो उसमें सर्जरी ही है, तो सर्जरी है तो उसमें तो पेन रहेगा। तो मेरे दिमाग में ये था कि काफ़ी पेन होगा मुझे। लेकिन जब सर्जरी हुआ उस टाइम में तो एनेस्थीसिया देते हैं, तो उसकी वजह से सर्जरी के जो पेन होता है वो पेन कुछ हुआ ही नहीं। और जब सर्जरी के बाद जब अगले दिन हुआ या उसके अगले दिन हुआ तो वो एरिया नम था, तो और पेन किलर्स वगैरह ऑफकोर्स देते डॉक्टर, तो उसकी वजह से कोई दर्द नहीं था 2 दिन तक। लेकिन उसके बाद जैसे आपके हाथ के मूवमेंट्स वगैरह हुए तो हाथ के मूवमेंट्स पूरे कंप्लीट नहीं होते। वो जैसे सर्जरी हुआ तो हल्का सॉर रहता है, आपका चेस्ट वगैरह टाइट रहते हैं, तो उसकी वजह से हाथ के मूवमेंट्स हो गए या कुछ हेवी वेट्स उठाना हुआ तो वो कुछ दिन तक आप नहीं कर सकते। तो वो नॉर्मल आप वर्क करने के लिए तीसरे दिन से आप कर सकते हैं, लेकिन एक महीना लगभग लग जाता है बिल्कुल फुल्ली। आप उस टाइम 1 महीना के बाद आप हर एक काम कर सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन तक के लिए थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, लेकिन दर्द नहीं के बराबर होता है। अच्छा, नॉर्मल जो काम कर सकते हैं तो वो आपको अपनी तरफ से कैसा रियलाइज हुआ कि मैं 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद अपने नॉर्मल वर्क कर सकता हूँ? दर्द तो पहली बात था नहीं, अब दर्द था नहीं तो अगले दिन से नॉर्मल जैसे पढ़ना हुआ या वॉक करना हुआ उस तरह की चीज़ें आराम से कर लेगा था। हाँ, जैसे कपड़े पहनने में टी शर्ट्स वगैरह तो अवॉइड करते हैं, शर्ट्स पहनना पड़ता है। तो ये शर्ट पहनने के लिए कोई अगर सपोर्ट कर देता था तो शर्ट भी पहन लेते थे आराम से, तो कुछ खास प्रॉब्लम था नहीं। हाँ, लेकिन वेट बिल्कुल नहीं उठाना था। वेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 किलो तक, उससे ऊपर तो बिल्कुल नहीं उठाना है वेट कुछ दिन तक। तो हल्का सोने में या उठने में इसमें हल्का प्रॉब्लम होता है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो प्रिकॉशंस दी गई थी लोग हाँ, क्लिनिक की तरफ से वो आप फॉलो कर रहे थे? बस वही फॉलो कर रहे थे बहुत इजीली। कितने जल्दी आपका टाइम पार होगा वही पता नहीं चलेगा आपको, महीना कैसे पार हो गया और फिर 1 महीने के बाद आपको हर चीज़ रिकवर हो जाता है। वो हल्के मार्क्स रह जाते हैं, वो कुछ महीने के बाद जाते हैं। अच्छा, बिफोर और आफ्टर, यानी वो जो आप चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिली या नहीं मिली? मैं जो चाह रहा था उसमें से जैसे शेप अच्छा मिल गया है अभी, जैसे पहले एक शेप नहीं था वो शेप अभी अच्छा मिल गया है। अभी मुझे कुछ मंथ्स हुए हैं, अभी और कुछ मंथ्स बाकी है, तो मार्क्स वगैरह कुछ दिन में और जाएंगे। अभी पूरा कंप्लीट नहीं गए हैं, लेकिन वो क्लिनिक के हिसाब से अभी कुछ दिन है, तो
क्लिनिक अभी जिस तरह से क्लिनिक ने हमें बताया था उस तरह से बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है हर चीज़, कोई कॉम्प्लिकेशन भी आया नहीं है। और शेप भी जैसे है वो अभी शेप में सही आ रहा है, पहले बल्कि था अभी फ्लैट हो गया है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट मतलब हल्का मसल्स है, मसल्स दिखते हैं, वैसा नहीं कि बिल्कुल फ्लैट बिल्कुल खराब लगेगा तो ऐसे नहीं है, मसल्स आपके जो है वो अपने आप रिगेन हो जाते हैं। वो इससे पहले जब सर्जरी करें उस टाइम बिल्कुल दबे रहेंगे मसल्स, फिर वो हल्का बल्क हो जाते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, जो एक नॉर्मल चेस्ट हो जाते हैं। तो अभी नॉर्मल चेस्ट दिख रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर उन्हें लुक, जो आपने लुक की वजह से इसको कराया, तो वो आपको अभी टाइम आपका कम ही हुआ है, क्लिनिक की तरफ से जो टाइम है वो भी उस टाइम पूरा होने में, रिजल्ट पूरा परफेक्ट आने में अभी टाइम है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको रिजल्ट मिल चुका है फिर भी। काफी तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि अगर उनके लुक वाइज ऐसी कुछ दिक्कत है तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों से जो सामने बैठे हुए देख रहे हैं? जितने भी व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए है कि आप अगर सर्जरी कराने सोच रहे हैं तो कोई भी एक अच्छा प्लास्टिक सर्जन ढूंढे, उनके रिजल्ट्स देखे और अपने मेंटली प्रिपेयर कर ले खुद को और सर्जरी करा ले, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद आपको कुछ खास ऐसे कॉम्प्लिकेशंस है नहीं। अगर अच्छा प्लास्टिक सर्जन है तो उससे क्या होता है, रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अभी ऐसे कुछ टाइम मुझे हुए हैं, मेरा चेस्ट बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, कुछ मार्क्स है अभी, वो अभी कुछ दिन और लगेंगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। डॉक्टर का क्लेम है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं ना, कोई भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो डॉक्टर अपने से देखते हैं। अगर आपके मार्क्स अगर नहीं जा रहे हैं या आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल डॉक्टर देखते हैं वो, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका कोई टेंशन लेने का नहीं है और कुछ खास पेन होता नहीं है। अगर आप सर्जरी करा लेंगे तो आपको कुछ दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद तो आराम से आप घूम सकते हैं, और महीना भर के बाद आप जो चाहे वो पहने, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और मार्क्स कुछ टाइम लगते जाने के लिए, लेकिन अगर चेस्ट महीना भर के बाद से चेस्ट का सही शेप आना शुरू हो जाता है और 2 महीने तक का में लगभग चेस्ट परफेक्ट शेप में आ ही जाता है। हाँ, मार्क्स पे जाने में थोड़ा सा टाइम लगेंगे। और अच्छा, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो मेडिसिन या जिम वगैरह पर अपना टाइम लगा रहे हैं, तो आपने भी ऐसा ट्राई किया था, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो मेडिसिन और जिम वगैरह टाइम लगा रहे हैं वो बिल्कुल ट्राई करना चाहे तो ट्राई करें, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि ये एक ग्लैंड है, जो ग्लैंड इंक्रीज हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, तो आप जितना फैट कम कर लेंगे ना, वो ग्लैंड खत्म नहीं होगा। आपको फैट भले बहुत रिड्यूस हो जाए, लेकिन वो ग्लैंड ना एक लम्प्स की तरह ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो और बुरा लगेगा। और अगर आप सर्जरी कराते हैं ना, तो वो फैट और ग्लैंड दोनों साथ में निकाल देते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो फैट तो मान लेते हैं आप बहुत हद तक रिमूव कर लेंगे, लेकिन बिल्कुल रिमूव तो होगा भी नहीं। लेकिन हम मान लेते बिल्कुल भी अगर रिमूव करिए तो भी ग्लैंड जो है वो तो साफ दिखाई देगा, ग्लैंड तो रिमूव हो नहीं सकता, उसके लिए एक सर्जरी चाहिए, तो बिना सर्जरी के कोई ऑप्शन नहीं है। तो जैसा कि फ्रेंड आपने सुना, इन्होंने अपनी पूरी कहानी अपनी सर्जरी की बताई कि जो ग्लैंड है, ग्लैंड एक हार्ड कंपोनेंट, हार्ड पार्ट होता है मतलब चेस्ट के अंदर, जो कि ना तो मेडिसिन से टूट सकता है और ना ही जो है जिम करने से टूट सकता है। उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो प्लास्टिक सर्जन उसको सर्जरी के माध्यम से ही निकाल सकते हैं। इन्होंने सही कहा कि फैट को आप काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हो, खत्म कर सकते हो, लेकिन जो ग्लैंड हार्ड पार्ट है वो नहीं होता, जिसकी वजह से चेस्ट के अंदर आपको काफी पेन वगैरह भी रहता है। तो अगर इस तरीके की आपको दिक्कत है, इस तरीके की कहानी भी आपके पास है, तो आप जो है उसके लिए जो है आप हमें बता सकते हैं। तो अगर हमारी ये वीडियो और हमारा जो पेशेंट के साथ जो ये बातें रही, अगर ऐसी कहानी आपके पास है तो आप हमें जो है बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आपके घर, फैमिली या यार दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में ऐसे कोई यार दोस्त है जिनको इस बारे में नहीं पता है, तो उन्हें भी ये चीज़ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में इस चीज़ को निकाल करके एक हैप्पी लाइफ जी सके। तो मिलेंगे ऐसी और एक नई वीडियो के साथ में, नई स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।